इस समय मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में हूँ और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, लेकिन कल रात को इन बच्चों ने हंगर स्ट्राइक टिल डेथ जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। कारण क्या है, इन्हीं से पूछेंगे। क्या नाम है आपका? जी मैम, काशिफ। काशिफ जी, मुझे बताएं कि क्या कारण हुआ कि आपको हंगर स्ट्राइक टिल डेथ करना पड़ा? मैम एक्चुअली हम पिछली फ्राइडे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, मंडे हो गया। मंडे तक हमारे पास खास कोई बड़ी अथॉरिटी का बंदा नहीं आया। मैम अब जब मंडे होती है, मंडे को हमारे पास डीन मैम आती है, एसडीएम सर आते हैं और दूसरे अथॉरिटेरियन आते हैं यूनिवर्सिटी के। एसडीएम सर हमें कहते हैं कि आप वेट करो, आपकी जो डिमांड्स है वो लेजिटिमेट है, हम मीटिंग करेंगे, हम आपको आउटपुट बता देंगे। आउटपुट हम शाम तक बता देंगे। मैम शाम हो गई, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, मैम 8 बज गए, कोई भी आउटपुट नहीं आया। मैम ये तो एक नॉर्म है ना कि अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, आपने जो मीटिंग की उसका आउटपुट बताएं ताकि प्रोटेस्ट को डिसबैंड किया जाए। मैम इसका मतलब तो वो चाहते हैं कि बच्चे जो है प्रोटेस्ट से भूख से मर जाए। मैम कोई उस पर कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, कहा 2 घंटे के बाद आएगा, फिर 2 दिन के बाद आएगा। मैम अब ये जब कोई आउटपुट ही नहीं आया तो हमने ट्यूसडे को कंटिन्यू किया। ट्यूसडे को भी पहले भी आपसे टाइम मांगा गया था ना? जी मैम, तो अब 6 दिन हो गए। मैम कल फिर जब हमने वीसी सर से बात की, यहाँ पे इश्यू हुआ, तो वीसी सर हमसे एक्स्ट्रा भी और 7 दिन मांग रहे हैं। मैम 14 डेज एक डिसीजन ले रहे हैं, हर कोई अपने बहाने बना रहा है, उनके पास अपने कोई वो बहाने बना रहे हैं कि जी नहीं हो सकता, चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है, उसका ऑर्डर है। हम हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, डिसीजन लेना वीसी सर ने है, डिसीजन लेना डीन। इस बारे में कंट्रोलर से बात हुई? मैम कंट्रोलर सर से भी बात हुई, वो तो बाकी डिपार्टमेंट्स की निकाल रहे हैं डेट शीटें, हमारे नहीं निकाल रहे। और किन किन डिपार्टमेंट्स की डेट शीट निकली इन दिनों में? मैम जिनकी भी निकली, अगर हम नाम ले तो उनकी ये वो कर देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं। नहीं, बट बताना तो जरूरी है ना। मैम देखो ना, पीजी के जो कोर्सेज थे उनके तो ऑनलाइन पेपर कंक्लूड भी हो गए अच्छा। इन्हीं दिनों में। उसके बाद परसों भी वो सिविल लॉ का कोई बट ये पेपर। कहा गया था ना कि जम्मू यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्टमेंट, सबकी जो एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे। यस मैम, ये तो कहा गया था। ये इवन तो आप जब पहले भी आए थे, आपने नोट्स भी शो किया था। तो मैम फिर इन्होंने पता नहीं क्यों वो वापस लिया, फिर आए जी 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, हफ्ता रुको। अच्छा, अब कल रात को आपने हंगर स्ट्राइक टिल डेथ डिक्लेयर किया, उसका कारण क्या था? कि आपसे आपकी बात हुई यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से? मैम बात तो हुई, और लेकिन जब जो हम चाह रहे हैं कोई एक रेस्पॉन्स तो होता, कोई क्लियर बात ही नहीं जब आगे से आ रही। कुछ कहा आपको? मैम कुछ कह ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं 7 दिन चाहिए, 8 दिन चाहिए। मैम कल रात को फिर आपसे 7 दिन का टाइम 7 दिन किसने कही है बात? मैम वीसी सर ने कहा कि 7 दिन फिर चाहिए। मैं अभी पहले 7 दिन हो गया, वो और 7 दिन। मैं 14 डेज यहाँ पे हंगर टिल डेथ पे बैठे हुए हैं। 2-4 हॉस्पिटलाइज हो गए हमारे। हाँ, मैं देख रही हूँ ये जो पीछे बच्चों को ये लगी हुई है, ये मुझे बताएं कि किस समय ये बच्चे बीमार हुए? मैम तीसरे दिन से ही तो स्टार्ट हो गए बीमार होना। इवन एक की तो हार्ट रेट जो है 150 क्रॉस कर रही थी, वो अब नहीं आ रहे हैं, वो क्योंकि बहुत ही वीक हो गए हैं। तो मैम 2-4 स्टूडेंट्स हैं फॉल। तो मैम ये सब हो रहा है, लेकिन कोई हमारे पास आ नहीं रहा। मतलब 7 दिन ये कह रहे हैं 7 दिन बैठो। तो ये बच्चे जो पीछे बीमार हैं, इनके लिए कोई एम्बुलेंस मंगवाई यहाँ पे? मैम एम्बुलेंस आधे घंटे के बाद आती है, 40-45 मिनट्स के बाद। तब तक बच्चा हो सकता है किसी की डेथ भी हो जाए। कोई यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। डॉक्टर तो हमारे पास कभी आया नहीं यहाँ पे। पता नहीं यहाँ पे क्लिनिक है भी यूनिवर्सिटी की या नहीं है, वो कहाँ है, कोई यहाँ पे आया नहीं। अच्छा, यानी कि अब 7 दिन का टाइम आपसे और मांगा गया एग्जाम्स के लिए? यस मैम, 7 दिन का मांगा गया है। 7 दिन पहले हो गया, अब और 7 दिन, 14 डेज। लेकिन मैम हमने भी ये तय किया जब तक हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? आगे आए। ये आपको मैं बताऊं कि ये नोटिफिकेशन वो नोटिफिकेशन है जिस नोटिफिकेशन को निकालने वाली जम्मू यूनिवर्सिटी थी। यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन विंग के हेड कंट्रोलर साहब और यहाँ की ऑल डीन फैकल्टीज़ की मीटिंग में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें स्पष्ट तौर से लिखा था कि जितने भी पीजी प्रोग्राम हैं, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जितने भी यहाँ के यूजी के प्रोग्राम हैं जम्मू यूनिवर्सिटी, उन सब के, और वहाँ पे एक्सेप्शन थी सिर्फ मेडिकल जो कोर्सेज हैं उनको छोड़ के बाकी सब के पेपर ऑनलाइन होंगे। उसमें इंजीनियरिंग भी था। लेकिन जब इंजीनियरिंग वालों ने दोबारा से प्रदर्शन किया है, बहुत बड़ी मेमोरेंडम दिया, उसके बाद प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करने के बाद इनको डीन इंजीनियरिंग ने और यहाँ के कंट्रोलर एग्जामिनेशन और यहाँ के डीन एकेडमिक अफेयर ने अश्योर किया कि आपके पेपर ऑनलाइन होंगे, आप इस प्रोटेस्ट को बाईकाट करो। और यहाँ की यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन
कि ये बात सुन के इन बच्चों ने पीसफुल इन्वायरमेंट यहाँ पे जो है शांति बनाने के लिए उस प्रोटेस्ट को बाइकआउट किया, ताकि यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स का एक जो ट्रस्ट डेफिसिट रहा है वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो ख़त्म किया जा सके। लेकिन इन बच्चों को ये मालूम नहीं था कि जम्मू यूनिवर्सिटी जो है बैक स्टेपिंग करेगी बाद में, और बाद में अचानक से एक फरमान जारी कर देगी कि आपके पेपर ऑफलाइन होंगे। और जब पेपर ऑफलाइन हुए, इन्होंने बोला कि पेपर ऑफलाइन होंगे, हम सारे बच्चे जो है साथ मिलके जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, वो कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है कि सब के सब पेपर्स को ऑफलाइन किया गया है। लेकिन आपको मालूम होगा कि कल भी एक एमए सोशियोलॉजी 3rd सेमेस्टर की डेटशीट नोटिफाइड की गई है, और जब हम कंट्रोलर से बात करते हैं वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। 18/2 को जब बोलते हैं कि डेट शीट नोटिफाइड हुई है सर, उसका 19 को पेपर है। एक ही दिन में पेपर कंडक्ट कैसे हो सकता है? क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी जानबूझ के यहाँ के बच्चों को जो है बेनिफिट देना चाहती है। मुझे बताएं, यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ के स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लॉ के स्टूडेंट तो तब डेट शीट विड्रॉ, मैं बताता हूँ, वो लॉ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी वजह क्या है कि उनकी जो सप्लीमेंट्री एग्जाम चल रहे हैं वो ऑनलाइन चल रहे हैं, जो ऑड है। लेकिन जो इवन को दोबारा से उन्होंने नोटिफाइड किया था, इवन 2nd सेमेस्टर की विड्रॉ की है डेट शीट, वो भी ऑनलाइन पैटर्न पे कर रहे थे, लेकिन विड्रॉ की है। वो इसलिए की है ताकि ये बच्चे शांत हो, इन बच्चों को थोड़े देर, लेकिन हमें किसी की डेट शीट विड्रॉ मतलब बच्चों को ऐसा ना लगे कि इनके साथ भेदभाव हो। ना, हम वैसे भी हम चाहते नहीं किसी की डेट शीट विड्रॉ हो या किसी को सिलेबस रिडक्शन का लॉलीपॉप दो। हमारा एक ही है कि जिस मॉड पे अभी तक पेपर हुए हैं, सेशन जो भी कोविड से अफेक्टेड है, उसी मॉड पे, उसी ऑनलाइन मॉड पे जो है पेपर जो है बीई के भी हों। अदरवाइज आप सोच रहे हो कि ऑफलाइन कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे, या हम यहाँ पे रिडक्शन दे देंगे, वो एक भी हमारी डिमांड नहीं है। हमारी एक ही डिमांड है कि ऑनलाइन मींस ऑनलाइन, क्योंकि जो सेशन हमारा कोविड से सफ़र हुआ है उसके पेपर आप ऑनलाइन करवाएं। जब आप कैंपस खोलेंगे, ऑफलाइन क्लासेस लेंगे, उसके बाद हम ऑफलाइन पेपर देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मुझे सनी जी बताएं कि रात को बारिश का मौसम था, काफ़ी तेज़ बारिश हुई, तो उस दौरान आप बच्चे यहीं पर बैठे रहे कि अंदर आप गए थे? मैम यहाँ पे, मैडम यहाँ पे ही बैठे हुए थे। रात को भी आपके मीडिया के साथियों ने भी कवर किया था, और जेके न्यूज़ पॉइंट पे देखिए, ये रात को हमने लगाया हुआ है। और सुबह आके यहाँ पे जो ये ऑफिसर हैं यहाँ पे हमें कहते हैं ये हटा दो, ये क्यों लगाया हुआ है? तो हमने कहा बारिश थी भाई, रात को आपकी तो कोई भी यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई फैकल्टी का आदमी नहीं था। आपके जो सिक्योरिटी वाले 2 लोग रहते हैं, उन बेचारों के पास तो कोई पावर ही नहीं देते आप ना, उनके पास कोई फैसिलिटीज़ है इधर। वो आपको फ़ोन करेंगे पहले हेड गार्ड को, फिर हेड गार्ड इंचार्ज को करेगा, इंचार्ज GSW को करेगा, तब तक यहाँ पे किसी की मृत्यु हो जाए कोई दिक्कत नहीं है इनको। यानी ये बच्चे जो अनकॉन्शियस हुए हैं, इनके लिए कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है? आप देखिए, आपके सामने ही है। अगर सुविधा है तो आप कैमरा घुमा लो, कौन सी सुविधा है? कोई नाम लड़की का किसी का और बेचारी का सुविधा इधर वो होगी, या कोई सुविधा दूसरी कोई क्लिनिक खोल ली हो तो वो हो सकती है। बाकी ऐसे तो कोई सुविधा नहीं दिख रही मुझे यूनिवर्सिटी वालों की, बाकी सारी सुविधा इनकी ख़त्म हो चुकी है। मेरा सवाल ये था कि रात को जिस समय बारिश हुई तो उस दौरान आप लोग यहीं पे बैठे रहे? जी मैडम, यहाँ पे ये देखिए आप जिन बिस्तरों के ऊपर हम लेटे हुए हैं गीले हैं, अभी तक गीले हैं। हमने ये ठान के, हम सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, और हमने टिल डेथ हमने ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, और यहाँ पे रहना है। ये यूनिवर्सिटी जितना भी ईगो अपना कैरी कर सकती है आज के बाद करती रहे। अब इनको पता चलेगा स्टूडेंट पावर क्या होती है। और हाँ, अब मैं ये भी बता दूं कि इन बच्चों की वजह से ही सब कोर्सेज के पेपर ऑनलाइन होंगे। अब पूरी यूनिवर्सिटी के पेपर ऑनलाइन होंगे। अब बाकी डिपार्टमेंट्स के बच्चे कुछ के दोबारा विड्रॉ किए थे ना, और कुछ के नोटिफाइड नहीं है। इन बच्चों की वजह से ही होंगे, क्योंकि जो दिन रात की इन्होंने मेहनत की, इनकी वजह से हो। और हम प्रिपेयर हैं कि 7 दिन बोलो, 8 दिन बोलो, 10 दिन बोलो, 20 दिन बोलो, हम यहाँ पे हैं। आप देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी बड़ी है हमसे, या हम जो है स्टूडेंट्स की बात जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है यूनिवर्सिटी। अच्छा, इन बच्चों को शिफ्ट करना था आपने हॉस्पिटल के लिए? नहीं, शिफ्ट तो बेचारे हो ही रहे हैं बेचारे, लेकिन शिफ्ट होने के बाद इनकी एक ही डिमांड रहती है कि हमने अपने साथियों के साथ प्रोटेस्ट करना है। और ये DNS की बॉटल जिसको लगी थी बेचारा, वो भी यहाँ पे लेटा हुआ था, ये यहाँ पे है। तो और हमारे जितने भी साथी हॉस्पिटल जाते हैं वापस यहाँ पे आ जाते हैं। आप भी अनकॉन्शियस हुए थे? अनकॉन्शियस नहीं मैम, एक बार ऐसे थोड़ा चक्कर आए थे तो भैया ने संभाल लिया था कुछ सही। अच्छा, तो उस टाइम पे कोई के लिए बोला, लेकिन रात को कोई था नहीं। बेचारे का चेक हुआ है आज, इसके बीपी चेक करने के लिए मशीन है? बीपी चेक करने के लिए मशीन, अब पता नहीं बीपी वो हाई दिखा रही है हमारा, तो अब है या नहीं है तो वो बेहतर। यूनिवर्सिटी वालों ने? हाँ, यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि आपका बीपी हाई है। मैंने कहा वो तो पहले दिन से हाई है, लेकिन अब पता नहीं है या नहीं है, उसका हमें भी नहीं मालूम। लेकिन एम्बुलेंस में पहले एम्बुलेंस आती है, एक ड्राइवर आ जाते हैं, वो कहते हैं आओ एम्बुलेंस में। ऐसे लगता है कोई वो बचपन में झूले पे झूठा नहीं होता, क्या हो चलो झूठे ले लो, तो वो आती है एम्बुलेंस, ना डॉक्टर होता है ना कुछ होता है।
और जब यहाँ पे कोई अनकॉन्शियस होता है तो उस समय सिक्योरिटी वालों को पहले जगाना पड़ता है कि बोलो जल्दी फ़ोन करो, जल्दी करो। फिर ये इंचार्ज को फ़ोन करते हैं, इंचार्ज बट आप दुबे सब साहब को प्रोटेस्ट करते पे हैं। हो, जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन जानती है आप प्रोटेस्ट पे हो, तो एम्बुलेंस तो यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए ना आपको 24/7। एक्चुअली एम्बुलेंस वहाँ पे पीछे जो प्रोफेसर्स के क्वार्टर है वहाँ पे खड़ी होती है मैक्सिमम टाइम पे, क्योंकि आपको पता है अभी जुकाम वगैरह भी होता है, खांसी वगैरह हो जाए तो उनकी दिक्कत हो जाती है कि उनको गाड़ी चलाने वाले तो आपको पता है कम लोगों के पास है, वीसी साहब के पास है, बाकी प्रोफेसर्स के पास नहीं है। तो वीसी साहब भी अभी जिस तरीके से एम्बुलेंस अपने पास ही रख रहे हैं क्योंकि टाइम एक्सपायरी टाइम हो चुका है ना उनका, तो एक्सपायर हो चुका है टाइम, तो कह रहे हैं कि मुझे झड़के आ रहे हैं, लग रहे हैं मुझे नींद में, मैं बातें करना स्टार्ट कर दूँ, तो इसलिए उन्होंने एम्बुलेंस अपने पास रखी है। लेकिन कोई बात नहीं, हम मैनेज कर रहे हैं, हम 108 पे भी डायल करके एम्बुलेंस ले आएंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास गाड़ियाँ भी हैं। लेकिन ये है कि हम हटने वाले यहाँ से नहीं हैं जब तक तूफान आए, बारिश आए, जो मर्जी हो जाए। अब हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ है यहाँ पे ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। हमने अब टिल डेथ जो है हंगर स्ट्राइक कैरी कर ली है यहाँ पे, रात दिन आप देखो पूरे वीसी साहब तो अब यहीं पर हैं, पहले तो वो यहाँ नहीं थे, अब तो वो वापस आ चुके हैं, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश। नहीं, वीसी साहब तो यहाँ पे ही हैं, लेकिन अब दिखे तो सही वीसी साहब हैं कहाँ पे, वो दिखते मिला नहीं है लेना ना। था। फ़ोन उठाते हों अगर हमारे से विद्यार्थियों का तो फिर बिगड़े क्या। अगर फ़ोन पे ही सारी समस्या ख़त्म हो तो यूनिवर्सिटी में हम ये मेले क्यों लगा दें। यूनिवर्सिटी के अगर वाइस चांसलर मिल के बात नहीं सुन सकते तो फ़ोन पे तो बड़ी दूर की बात है। आप लोगों के पास नहीं आए वीसी साहब? वीसी साहब नहीं, हम ही उनके पास गए थे कल, लेकिन उनके बाद उन्होंने वहाँ पे हमें भी थोड़ा गुस्सा दिखा दिया। आपने मेरे गो बैक के नारे लगा दिए। आपने गो बैक कहा, मैं बाहर का नहीं हूँ। मैंने कहा यही तो दिक्कत है, आप अंदर हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी के होके और हमारे साथ ये सलूक कर रहे हो, तो शुक्र है रब का कि बाहर का कोई नहीं था। बाहर मुझे बताया आपने हवन भी किया था, उस हवन का कोई असर नहीं हुआ? उस हवन का कहाँ से असर होगा, इतनी शक्तियाँ जो हैं रब ने लगा दी, लेकिन मत बुद्धि भ्रष्ट हो तो कहाँ से होगा। अब थोड़े टाइम तो लगेगा, 1 हफ्ते के बाद दोबारा से हमने पंडित जी से समय लिया है, तो वो उन्होंने कहा कि शुभ घड़ी देखूंगा, अभी तारा डूबा हुआ है, उसके बाद करके थोड़ा सा उनको हवन की तैयारी करूँगा। हाँ थोड़ा, और मेरे को लगता है कि इनको मैं उत्तराखंड की सैर भी करा लूँगा देहरादून लेके ना, थोड़ा गंगा जल भी इनको ज़रूरी है, गंगा में नहाऊंगा, ये दूषित जो है ना दिमाग इनका थोड़ा। साथ में बिठा के हवन कराएंगे यहाँ पे? नहीं, कोशिश तो करेंगे, बुजुर्ग हैं हमारे, कराना तो चाहिए साथ में बैठ के ही। और वो साथ में बैठे तो सही, बैठने के लिए राज़ी नहीं है ना साथ में, वो बैठे हुए वहाँ पे साइंस कोई एग्जीबिशन लगी है, वहाँ पे उन्होंने जो रॉकेट बनाए जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने वो उड़ा रहे हैं। बट वाइस चांसलर है, बहुत सारी ड्यूटीज होती है ना। हाँ, सही बात है, यहाँ पे बच्चे मर जाएं लेकिन वो ड्यूटी ज़रूरी है, जहाज दिखाने हैं, चीफ सेक्रेटरी को लाना है, वेलकम करना है चाय समोसे। वहाँ पे आप जाके एक बारी देखोगे, जिन बच्चों को कॉलेज से फ़ोन कर करके बुलाया जाता है उनकी रिफ्रेशमेंट देखिए, शाम को जब निकलने से पहले नहीं देते रिफ्रेशमेंट, निकलने के बाद उनको पता है कि हेड काउंट तभी होंगे। तो अब आप टिल डेथ हंगर स्ट्राइक? नहीं, हम हंगर स्ट्राइक पे ही हैं। आप चाहे यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं या वाइस चांसलर, वैसे ये नाम ही गलत है, मनोज द्वारा कोई नहीं रखेगा, दोनों मनोज नाम के लोग हैं और दोनों के दोनों नालायक लोग हैं अभी के समय में। वो एडमिनिस्ट्रेशन में फेलियर है उनका, इधर वाइस चांसलर का जम्मू यूनिवर्सिटी में फेलियर दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे आने वाले समय में जो है इस तरीके से जो है मतलब कि विद्यार्थियों को परेशान आने वाले समय में कोई नहीं करेगा, ये आंदोलन एक नया रूप पकड़ेगा अब आने वाले समय में। तो आपने सुन लिया जम्मू यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अब टिल डेथ हम हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे जब तक हमारी डिमांड्स नहीं सुनी जाएंगी। आप देख सकते हैं कुछ बच्चे यहाँ पर अनकॉन्शियस भी हुए थे और डीएनएस की बॉटल्स यहाँ पर लगी हुई हैं। कल रात को जैसे आप जानते हैं कि बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जिसके कारण इन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी। आप देख सकते हैं सामने ये जो तरपाल लगा हुआ है, ये रात को ही यहाँ पर इन बच्चों ने लगाया हुआ है और इस रात से बच्चे बारिश के समय में भी यहीं पर थे। तो अब देखना ये है कि कब तक इनके डिमांड्स को यूं ही अनसुना किया जाएगा। और अब तो वीसी साहब भी वापस आ चुके हैं, तो देखते हैं वीसी साहब कब तक इन बच्चों से एक बार बात करेंगे और इनकी प्रॉब्लम्स को किसी तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे।